हेलो स्टूडेंट। आज हम फिर से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ बेसिस पर होता है, जिसमें हम गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं अपने मैनेजर्स को काम को कैसे किया जाए। और ये एक जनरली गाइडलाइंस होती है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें कहीं पे भी ये नहीं बताता कि जो हमने कह दिया बस उतना ही है। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका बताया जाता है और उस तरीके के हिसाब से आप कितना अच्छा काम कर सकते हो, कितना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, ये सब डिपेंड करता है मैनेजर्स की कैपेबिलिटी के ऊपर। तो हम बार बार मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, तो इससे सबसे पहले हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैंने एक पिरामिड बना रखा है, टॉप, मिडिल एंड लो। टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड लो लेवल मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजर्स हमारा वो होता है जो कंपनीज के लिए पॉलिसीज फ्रेम करता है, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। ये सारे फिक्स एसेट्स को, जितनी भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, उन सारी चीज़ों को अरेंज करता है और इन्हीं के बिहाफ पर काम करता है। और इसके एग्जाम्पल के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, CEO, मैनेजर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, ये सारे हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स में आते हैं। सेकंड होता है हमारा टॉप लेवल मैनेजर के बाद मिडिल लेवल मैनेजर, जो कि टॉप लेवल मैनेजर और लो लेवल मैनेजर के बीच की कड़ी होता है। अब इसका क्या ये कौन से होते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स। अब टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो पॉलिसीज़ फ्रेम की थी, उनका काम होता है इन पॉलिसीज़ के ऊपर वर्क करना। कैसे हम काम को करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे, कैसे हम अपने टारगेट को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना होता है कि जो पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं, हमारा नए लोगों को कैसे हमें हायर करना है। तो मिडिल लेवल मैनेजर पॉलिसीज़ को, फ्रेम की हुई पॉलिसी को डायरेक्शन पे लेकर चलता है, उसी के ऊपर वर्क करता है, साथ ही साथ लोगों को हायर करता है, अपने लो लेवल मैनेजर्स को नए आइडियाज़ प्रोवाइड करता है, मोटिवेशन करता है, उनकी कैपेबिलिटी को टाइम टू टाइम उन्हें बताता है। और इसके एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स में हमारे आते हैं सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट हेड, इसके अलावा मार्केट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड्स, ये सारे हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स आते हैं। अब थर्ड होता है हमारा लो लेवल मैनेजर्स। लो लेवल मैनेजर्स तो टॉप लेवल मिडिल लेवल के बाद आएगा, वो हमारे लो लेवल मैनेजर्स होते हैं। तो लो लेवल मैनेजर्स का काम होता है जो भी डायरेक्शंस हमें मिडिल लेवल मैनेजर्स ने बताई है, उन डायरेक्शंस को फॉलो अप करना और साथ ही साथ उन पर वर्क करना। उसके लिए अपने वर्कर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना। वर्कर्स को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उन प्रॉब्लम्स को मिडिल लेवल मैनेजर से डिस्कस करना, सारी चीज़ों को टाइमली प्रोवाइड करना, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना, वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में बात करना, ये सारी चीज़ें हमारे लो लेवल मैनेजर्स ही करते हैं। और इसमें हमारे आते हैं सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, सेक्शन ऑफिसर्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजर। अब जब हम बार बार बात करते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की, तो टॉप लेवल मैनेजर्स हमेशा ऑर्डर देता है मिडिल लेवल मैनेजर्स को, इसीलिए मिडिल लेवल मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ता है टॉप लेवल मैनेजर को। इसी तरह से मिडिल लेवल मैनेजर अपनी जितनी भी पॉलिसीज़ होगी जो टॉप लेवल मैनेजर्स ने उसे बताई होगी, वो उस आगे फॉरवर्ड करता है लो लेवल मैनेजर्स को, और लो लेवल मैनेजर को अपनी रिपोर्टिंग प्रोवाइड करनी होगी मिडिल लेवल मैनेजर्स के पास। तो ये हो गई हमारी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए इन तीनों के बीच के आपस के रिलेशन को बना रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक ये तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजर्स प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, तब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क बेटर तरीके से नहीं हो नहीं पाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक ऐसा लेवल होगा जिसके बीच में रिलेशन अच्छा क्रिएट नहीं हो पा रहा, तो हमारा वर्क प्रॉपरली नहीं चल पाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा मेन टॉपिक, नेचर, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। हमारे प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या होते हैं, इनका नेचर क्या होता है। तो फर्स्ट फीचर इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब एक ऐसा काम जो सब जगह पर एप्लीकेबल हो, चाहे वो फॉर्म छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी पर हमारा ये वर्क एप्लीकेबल होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। इसको हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, परवेसिव। ये हमारी परवेसिव होती है जो सब लगा। इसके अलावा हमारी टॉप लेवल पर, मिडिल लेवल पर, लो लेवल पर, यहाँ पर भी ये एप्लीकेशंस हमेशा पॉसिबल होती है कि हमारा काम सारी जगह पर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क हम करने के लिए कहते हैं अपने काम को छोटे छोटे भागों में बांट देना। अब ये हमारी चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें काम को अच्छा बनाना है तो हमें छोटे छोटे भागों में बांटना पड़ेगा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो तब भी करना पड़ेगा। अगर
गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं तब भी हमें करना पड़ता है, और अगर प्राइवेट ऑफिसेज हैं तभी हमें इस वर्क को करना पड़ता है। तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, हमें हर जगह पर परवेसिव भी है, इसको एक नाम परवेसिव भी कहते हैं, तो हमें ये चीज़ों को हमेशा करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नेचर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। सेकंड होती है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब कि हम एक प्रॉपर गाइडलाइंस ही सिर्फ प्रोवाइड करते हैं, हमने डायरेक्शंस प्रोवाइड कर दिया, अब मैनेजर को किस तरीके से काम करना है